हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम देखने वाले हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे आपका नमामि गंगे प्रोग्राम हुआ, उड़ान योजना हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप योजना, श्रेष्ठ योजना, अग्निपथ योजना, डिजिटल इंडिया मिशन। इन सब योजनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगी कि आप हेडिंग डालिएगा। हेडिंग के नीचे आपको क्या करना है कि एक टेबल बनानी है जिसमें आपको 3 कॉलम रखने हैं। पहले कॉलम में आप योजनाएं लिखिए, दूसरे कॉलम में प्रारंभ वर्ष लिखिए और तीसरा कॉलम आपका उद्देश्य का होना चाहिए। आपको उतना ही लिखना है, उतना ही आपको जो है यहाँ पर चीज़ें रखनी है जितनी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अननेसेसरली आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप मैनेज करके पढ़िए चीज़ों को। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि पहला कॉलम आप योजनाओं को दे दीजिए, दूसरा प्रारंभ वर्ष और तीसरा आप उद्देश्य को दे दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निपथ योजना की। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस योजना का कितना ज़्यादा विरोध किया गया। हालांकि ये योजना ऐसी थी कि विरोध इसका बिल्कुल तय था और विरोध करना भी चाहिए ऐसी योजनाओं का। तो ये जो आपका अग्निपथ योजना है ये 2022 में आपकी प्रारंभ हुई और इस योजना में ये कहा गया कि जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच में है, इन जो युवा हैं, इन युवाओं को जो आपकी तीनों सेना होती हैं उन तीनों सेनाओं में 4 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी। मात्र 4 वर्ष के लिए। आप एक चीज़ सोचिए कि मात्र 4 वर्ष के लिए इनको नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद फिर ये 0 पे आ जाएंगे, फिर 0 से शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इस योजना का इतना ज़्यादा विरोध हुआ था। याद रखिएगा, इसमें आपका क्या कहा गया था कि 4 वर्ष की नियुक्ति के लिए कहा गया था। और महत्वपूर्ण ये है कितने से कितने वर्ष की, मतलब 17.5 से 21 वर्ष के युवा जो हैं इनके लिए ये योजना थी बेसिकली। ठीक, समझ गए आप लोग। आपको क्या याद रखना है कि अग्निपथ योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ योजना, जो कि आपके 2022 में ही प्रारंभ की गई। इसमें यह कहा गया श्रेष्ठ योजना में कि कुछ जो आपके लक्ष्य जो क्षेत्र हैं, कुछ आपके जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, इनमें जो हाई स्कूल के छात्र हैं इनके लिए आवासीय शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आवासीय शिक्षा। तो श्रेष्ठ योजना में आपको याद रखना है हाई स्कूल के छात्रों को। किसको? हाई स्कूल के छात्रों को। ऑप्शन में आपसे ये रहेगा उद्देश्य में कि हो सकता है यहाँ पर इंटरमीडिएट कर दे या फिर कॉलेज के स्टूडेंट कर दे या फिर आपका प्राथमिक विद्यालय कर दे। तो याद रखिएगा हाई स्कूल के छात्रों के लिए ये वाली आपकी योजना थी जिसमें इनके लिए आवासीय शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपका गति शक्ति योजना, जो कि आपके 2021 की है। गति शक्ति योजना में क्या कहा गया? इसमें आपका जो बेसिकली उद्देश्य था ये था कि लागत में जो है कमी की जाए, साथ ही साथ रोजगार पैदा किया जाए। ठीक, रोजगार पैदा करना और बुनियादी अवसंरचना जो परियोजना है इनके एकीकृत योजना और कार्यान्वयन हेतु इनका विकास करना। आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपकी गति शक्ति योजना है 2021 में प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य ये था कि लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना। क्या करना? लागत में कमी करते हुए रोजगार आपका जो है पैदा करना। सेहत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में शुरू की गई। सेहत योजना में क्या कहा गया है कि ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले जो रोगी हैं इनको जो है दवाओं की होम डिलीवरी दी जाएगी। तो दवाओं की होम डिलीवरी की बात कही गई किसमें? आपकी सेहत योजना में। आपको खाली इतना ही याद रखना है, होम डिलीवरी की जो आपकी दवाएं हैं उनकी होम डिलीवरी की बात की गई सेहत योजना में। आप की टर्म्स याद रख लेंगे ना, जैसे आपने अग्निपथ में याद रखा कि 4 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। श्रेष्ठ योजना में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा दी जाएगी। गति शक्ति में याद रखिएगा इसमें आपका रोजगार पैदा किया जाएगा। सेहत योजना में दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। इस तरीके से की टर्म अगर आप याद कर लेंगे ना तो परीक्षा में कैसा भी उद्देश्य दिया रहे कठिन से कठिन, आप जो है कनेक्ट कर लेंगे और आंसर सही कर लेंगे। ठीक, सो यहाँ पर हो गया आपका। अब आगे आपको अपनी इसी जो आपका जो टेबल आपने बनाई है इसी को आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। जितनी भी योजना मैं पढ़ा रही हूँ आपको इसी तरीके से आपको नोट करते जाना है। ठीक है, अब मैं बार बार तो ये सारणी नहीं बना पाऊंगी ना, तो आप लोग जो है इसी के नीचे लिखिएगा इस तरीके से। ठीक, आप लोग लिखिएगा। मैं इसको हटा देती हूँ, अभी हटा दिया। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो आइए आगे का नोट करते हैं। आगे आपको देखना है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ कि इस साइड में क्या लिखने वाली हूँ, योजनाएं लिखने वाली हूँ और बीच में मैं क्या लिखूंगी, इनका प्रारंभ वर्ष लिखूंगी। क्या? प्रारंभ वर्ष लिखूंगी। ठीक है, और तीसरा जो हमारा कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा? उद्देश्य का रहेगा। किसका? उद्देश्य का रहेगा। ठीक, तो आपको इस तरीके से 3 कॉलम जो आपने बनाए हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हुए चले जाना है। ठीक, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं किसकी? सेहत तक हो गया है। उसके बाद आपको याद रखना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। किसके बारे में? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ठीक,
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी, प्रारंभ वर्ष जो था वो 2021 था। इसमें क्या कहा गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में कि ई संपत्ति कार्ड जो है आपके ई संपत्ति कार्ड के वितरण किए जाने हेतु, किसके लिए, ई संपत्ति कार्ड के वितरण किए जाने हेतु। ठीक है, आपको याद रखना है। स्वामित्व का मतलब आप लोग याद रखिएगा, स्वामित्व मतलब जो आपकी खुद की संपत्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपके जो ई संपत्ति कार्ड है, ई संपत्ति कार्ड के वितरण जो है किया जाएगा, ई संपत्ति कार्डों का वितरण किए जाने हेतु। ठीक, नेक्स्ट आपको कौन सी योजना याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। ठीक है, वन सन कंफ्यूज मत होइएगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। इसका प्रारंभ वर्ष क्या है, इसका प्रारंभ वर्ष है 2020। देखिए ये आपकी योजना है, हालांकि आपके 2020 में शुरू की गई, कुछ आपकी 2014 की भी पढ़ाऊंगी आपको, कुछ आपको 2015 की भी पढ़ाऊंगी। ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि अभी आपकी जो है चल रही हैं, इस वजह से ये आपकी महत्वपूर्ण है। ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। प्रारंभ वर्ष तो इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका प्रारंभ वर्ष कौन सा है। कोई भी योजना आपको दे देता है, कई बार वन नेशन कार्ड का ही पूछ लेता है कि प्रारंभ वर्ष क्या है। तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी सी चीज़ें। ये 1 नंबर आपकी परीक्षा में बिल्कुल पक्का करवाएंगे बेटा, आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये 2020 में आपकी प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य था दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा, याद रखिएगा, बस आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु, दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको नोट करना है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आपको याद रखना है कि इसका प्रारंभ वर्ष 2020 है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था कि देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं आप। पहले ये होता था, जैसे हमारा गांव था तो हमारे गांव में ये होता था कि सबके गांव में ये होता था, मैं बस आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। तो जिन लोगों को राशन मिलता था वो लोग सिर्फ अपने उसी गांव में राशन ले सकते थे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन वहीं पर है, उसी गांव में है। तो जहाँ पर वो रजिस्टर थे सिर्फ वहीं पर वो ले सकते थे राशन, है ना। लेकिन फिर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आई कि फिर आपकी जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए खाली। अब आप जो है कहीं से भी किसी स्टेट में अगर आप चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, भाई काम की तलाश में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो कहीं से भी आप जो है अपना राशन ले सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। जिन लोगों को राशन की ज़रूरत होती है उनको अब जो है चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो लोग सरकारी ऑफिस के आगे आसपास ही घूमते रहते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ उन सब के लिए। तो याद रखिएगा, देश के किसी भी हिस्से से राशन कार्ड का आपके पास, लेकिन राशन कार्ड होना चाहिए भाई। राशन कार्ड का उपयोग करेंगे तब आपको राशन मिलेगा। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राशन जो है ले सकते हैं। ठीक, याद रखना है आपको। अब मैं आगे नोट करने वाले हूँ अन्य योजनाओं को, इसको मैं हटा देती हूँ। अभी आपने नोट कर लिया होगा। सो आगे हम देखते हैं जो आपकी योजनाएं हैं। फिर से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला जो आपका कॉलम रहेगा किसका रहेगा, योजनाओं का रहेगा। दूसरा आपका जो कॉलम रहेगा वो प्रारंभ वर्ष का रहेगा कि आपकी ये जो योजना है उसका प्रारंभ वर्ष क्या है। एंड तीसरा जो आपका कॉलम रहेगा वो आपका उद्देश्य का ही रहेगा। तो आप लोग उद्देश्य नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपने तो ऊपर नोट कर ही लिया है, मुझे बार बार नोट करना पड़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको देखना है अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो वर्ष है वो 2020 है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न जो है आपका उपलब्ध कराना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना वायरस
के दौरान गरीबों को क्या मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु। ठीक, ये हो गया आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। आगे आप देखेंगे आयुष्मान योजना के बारे में, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक, तो आयुष्मान योजना जो कि आपकी एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आपका स्वास्थ्य बीमा योजना। अगर हम देखें इनका प्रारंभ वर्ष, तो इनका 2018 प्रारंभ वर्ष है और 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी अस्पताल में आपका जो है कराया जाएगा और साथ ही साथ इनको कैशलेस इलाज भी दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कितने लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको 50 करोड़ जो गरीब हैं ये आप याद रख पाएँ तो अच्छी बात है नंबर, लेकिन आप जो है याद ये रखिएगा कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इनको देना। ठीक, गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी अस्पताल में, किसी भी हॉस्पिटल अस्पताल में कैशलेस इलाज। ठीक, समझ गए आप लोग। एंड नेक्स्ट हम कौन सी योजना के बारे में जानेंगे? गोवर्धन योजना। कौन सी योजना? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना की अगर हम देखें प्रारंभ वर्ष, तो 2018-2019 प्रारंभ वर्ष है। और गोवर्धन योजना का उद्देश्य आप लोग जान लीजिए, गांव में खुले में शौच से मुक्त कराकर इनमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस व बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उनके प्रबंधन एवं रूपांतरण हेतु। ठीक, तो आपको यही नोट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोवर्धन योजना। गाँव में मैं लिख देती हूँ, गांव में आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव में जो है आपका खुले में शौच जो है लोग करते हैं, तो उसी के लिए जो है ये था कि गांव में जो खुला में शौच करते हैं लोग उससे मुक्त कराना, खुले में शौच से मुक्त कराकर इनमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर, आगे यहाँ पर बनेगा नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गोबर एवं इसके बाद में यहाँ पर लिख रहे हैं गोबर एवं ठोस, आप आगे ही लिखिएगा गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उनके प्रबंधन एवं रूपांतरण हेतु आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको आगे जो कुछ योजनाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद आप नोट करिएगा धरोहर गोद लो योजना। कौन सी? धरोहर गोद लो योजना। ये जो आपकी योजना है इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो 2017 है। क्या है? 2017। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों एवं कॉरपोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित करने हेतु। आप सभी ने देखा होगा कि आजकल ये चल रहा है कि कोई भी आपका जो है पर्यटन जो आपका निजी व्यक्ति है या फिर आपका सार्वजनिक क्षेत्र का कोई कंपनी है तो वो किसी न किसी स्मारक को गोद ले लेती है और उसके संरक्षण के लिए जो है वो कार्य करती है। तो ये थी आपकी धरोहर गोद लो योजना। उसके बाद है आपका जो है सौभाग्य योजना। कौन सा योजना?
सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना के बारे में भी जान लीजिए। सौभाग्य जो योजना है इसका जो प्रारंभ वर्ष है, इसका प्रारंभ वर्ष भी आपका 2017 है। और उद्देश्य क्या था, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु। ठीक, तो ये हो गया आपका सौभाग्य योजना। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगर हम देखें कि प्रारंभ वर्ष क्या है, तो 2017 प्रारंभ वर्ष है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य जो था आपका, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। 60 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको जो है आपका उनके द्वारा निवेशित राशि का 8% का वार्षिक प्रतिफल उनको देना। तो लिख लीजिएगा, वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिक का मतलब है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। वय वंदना योजना याद रखिएगा कि इसका संबंध आपकी किससे है, वरिष्ठ नागरिकों से है। आप की टर्म अगर पकड़ लेंगे तो आप आसानी से आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको वय वंदना योजना बोलूँ तो आपको याद रखना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब वरिष्ठ नागरिक होंगे तो भाई इनको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, है ना। फिर आप लिखिएगा 60 ईयर से अधिक के, 60 वर्ष से अधिक के, वाई का मतलब ईयर समझिएगा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि, आप सभी को पता होगा हर कोई निवेश करता है, राशि निवेश यानी कि कहीं ना कहीं वो बैंक में रखता है। निवेशित राशि का 8% का वार्षिक प्रतिफल, ये इसका उद्देश्य था, वार्षिक प्रतिफल। ठीक है, वार्षिक प्रतिफल। ठीक, आगे हम नोट करने वाले हैं कुछ और योजनाएं। देखिए ये सारी योजनाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं जितना कम से कम हो सके आपको उतना बता रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप चीज़ों को याद रख पाएँ, है ना। अब आपको नेक्स्ट लिखना है उड़ान योजना। कौन सी योजना? उड़ान योजना। अगर हम बात कर रहे हैं उड़ान योजना, तो इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो 2017 है। उद्देश्य क्या था? देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। वाह, हवाई उड़ान योजना जो है आपका, इसका उद्देश्य था कि छोटे जो आपके शहर हैं उनमें रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हवाई यात्रा कर सकें, इनके लिए बेसिकली ये योजना थी, उड़ान योजना। ठीक, उसके बाद आपका है नमामि गंगे कार्यक्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नमामि गंगे कार्यक्रम। आइए जानते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। प्रारंभ वर्ष 2014 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए। किसको? गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने हेतु किसको? गंगा नदी को। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ वर्ष, तो प्रारंभ वर्ष क्या है? 2016 है। और उद्देश्य क्या है? गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही आप लोग देखेंगे जो गांव में कुछ गरीब जो फैमिली हैं उनकी महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस दिया जाता है। किसका? मुफ्त में रसोई गैस। लेकिन लोगों ने इसका इतना गजब फ़ायदा उठाया है भाई, इतना गजब फ़ायदा उठाया है कि एक इंसान अगर पर मंथ 1 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, मैं सिर्फ 1 महीने की बात कर रही हूँ, तब उसने घोषित कर दिया कि हम तो भाई गरीब हैं, हमें भी ये गैस चाहिए मुफ्त में। और उनके घर में फिर ये गैस है। मैंने देखा है अपने खुद के गांव में लाखों रुपए कमाने वाले लोगों ने अपने आप को गरीब घोषित कर दिया ताकि इनको मुफ्त में रसोई गैस मिल जाए। इसी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है ये गैस जो है प्रोवाइड करवाया गया इनको मुफ्त में। याद रखिएगा, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा ही होगा
ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर हम बात करें शुरुआत की तो 2016 इसकी शुरुआत है। उद्देश्य क्या था? विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई योजना के लिए। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको शुरुआत वर्ष तो आपको पता चल गया 2017। उद्देश्य बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के खेतों में कि बारिश नहीं पड़ती, तो बारिश ना पड़ने की वजह से अनाज नहीं उग पाता और पड्डा लग जाता। वो जो अनाज खेतों में बोया जाता है वो निकल ही नहीं पाता, और जब वो निकल नहीं पाता है, ज़मीन टाइट हो जाती, तो वो होता है पड्डा लगना। ठीक, तो ये बहुत कॉमन होती है। कई बार ऐसा होता है कि ओलावृष्टि हो जाती है, जब फसल अपने अंतिम समय पर होती है, ओलावृष्टि हो जाती है तो सार लग जाता है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई सारे गवर्नमेंट हमारी प्रयास करती है किसानों को पर जो है 6-6 महीने का 6-6 महीने में कुछ उनको पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं गवर्नमेंट बनाती रहती है गरीबों के लिए। जो आपके किसान जो हैं गरीब हैं और बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये योजनाएं हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की जो है वो भरपाई कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया। क्या है? स्टार्टअप इंडिया। अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य आपको याद रखना है, नए जो शुरू किए जा रहे उद्यम है ना, इनको बढ़ावा देना। नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपको याद रखना है गंगा ग्राम योजना। इसका उद्देश्य जो है आपको याद रखना है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन करना। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गंगा ग्राम योजना। गंगा ग्राम योजना का शुरुआत वर्ष 2016 ही है, याद रखिएगा। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करना। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रदूषण मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा और पौधारोपण करने हेतु तो बेसिकली इनका उद्देश्य था। ठीक, उसके बाद है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब आप समझ गए होंगे, ज्योति से ही आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली किससे संबंधित है? विद्युतीकरण से संबंधित है। अब शुरुआत वर्ष याद रखिएगा 2015। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली और जो है आपका वितरण नेटवर्क जो है इसमें सुधार करना। तो आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य इनका बेसिकली यही है, बिजली प्रोवाइड करना। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ और योजनाएं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल इंडिया मिशन। कौन सा? स्किल इंडिया मिशन। तो लिखिएगा स्किल इंडिया मिशन। अगर मैं बात करूं स्किल इंडिया मिशन की, तो शुरुआत वर्ष आपका 2015 है और इसका उद्देश्य है युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराना। ठीक है, स्किल से आप समझ गए होंगे कि युवाओं को कौशल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। क्या? डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? ये बेसिकली आपका 2015 में शुरू किया गया और उद्देश्य है आपका विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं जो हैं आपकी सरकारी सेवाओं की मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुंच सके। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरुआत किया गया। उद्देश्य ये है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं उनमें आपका देखेंगे आप लोग बहुत ज़्यादा पेन पेपर बेस्ड वर्क होता है, तो उस पेन पेपर बेस्ड वर्क जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है आपका परिवर्तित करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका अमृत योजना। क्या?
अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2015 इनकी शुरुआत है और इनका उद्देश्य क्या है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक जो शहर हैं इनमें पेयजल, सीवेज और स्थानीय यातायात सहित आधिकारिक संरचना का विकास करना। तो ये देखिए मैं लिख देती हूँ अमृत योजना का उद्देश्य, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लिखिएगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों, 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज और स्थानीय यातायात सहित आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक, तो ये इनका उद्देश्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। ये भी आपको जो है महत्वपूर्ण है। अटल पेंशन योजना भी एक बार देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना, ठीक, अटल पेंशन योजना। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा होगा तो मैं इतना गारंटी दे रही कि अगर आपका क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो कोई भी चांस नहीं है आपके गलत होने का। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है आपकी 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो था पेंशन के प्रावधान वाली योजना जो आपकी है इसका बेसिकली उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2015 में इसकी जो है शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई, 2015 में ही की गई है, याद रखिएगा। उद्देश्य था दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता की जो है मामले जो होते हैं इनमें क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना या स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख, आंशिक अपंगता के लिए 1 लाख और इस तरीके का जो है धनराशि इनको प्रदान करना। तो आपको खाली इतना ही याद रख लेना है कि इसका उद्देश्य था दुर्घटना की स्थिति मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना। ठीक है, बीमा योजना। ठीक, मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये तो अब आप ये देख रहे होंगे कि टाइम टू टाइम आपका जो है परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो मृत्यु या स्थायी अपंगता मतलब स्थायी अपंगता का मतलब है अगर स्थायी रूप से जो है अपंग हो जाता है व्यक्ति तो उस स्थिति में उसको जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक अपंगता अगर होगी, आंशिक अपंगता होगी तो उस स्थिति में आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? आपको जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितना? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख। ठीक, याद रखिएगा। और बेसिकली ये भी याद रखना है कि ये कब आपका बीमा होगा, जब आप 18 से 70 वर्ष की आयु में होंगे ना, इस उम्र में आपके साथ कोई दुर्घटना होगी ना तब आपका। अब ऐसे थोड़ी है कि 70 वर्ष से ज़्यादा के हो गए, 80 साल के हो गए, अब ये तो मृत्यु के करीब ही हैं, इनकी मृत्यु हो गई तो कहो कि भाई हमको तो सरकार पैसा दे, तो ऐसा नहीं है। सरकार तभी पैसा देगी जब आप इस उम्र में लाई करेंगे, इस रेंज में आप लाई करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ कोई दुर्घटना होनी चाहिए। ठीक है, भगवान करे किसी के साथ दुर्घटना ना हो, लेकिन ये आपका योजना यही कहती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आपसे देखिए ये पूछा जा सकता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा सूरतगढ़ से। कहाँ से? सूरतगढ़ से हुई थी। सूरतगढ़ कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर राज्य से। कहाँ से? सूरतगढ़ श्री गंगानगर राज्य से शुरुआत हुई थी। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही बनता है। एंड बेसिकली उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पोषक तत्वों
और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब क्या है? बेसिकली किसानों की हेल्प होगी मृदा का जो है, मृदा के उर्वरकों के बारे में जानकर कि मृदा में पोषक तत्व जो है किस तरीके से हैं। आप लोग देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि आपके पापा लोग जो हैं एक थैली में जो है मिट्टी ले जाते हैं, उसको चेक करवाते हैं, है ना। तो उसमें दिखवाते हैं कि भाई इसमें हमारी मिट्टी में कौन कौन से जो है पोषक तत्व हैं, किस चीज़ की कमी है। तो वो बेसिकली यही हेल्प करती है, पोषक तत्व जांचती है। ठीक, नेक्स्ट होगा आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना, विकास योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का? 2015 में शुरुआत की गई। उद्देश्य था युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कुशल श्रमिक बनाने हेतु। ठीक, अब आगे आपको याद रखना है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका ये बेसिकली इनिशिएटिव है, आप सभी को इस बारे में पता होगा। जो शुरुआत थी ये आपकी कब की गई थी? 2015 में की गई थी। महत्वपूर्ण तो ये है कि शुरुआत आपकी कहाँ से की गई थी? तो पानीपत हरियाणा से की गई थी इस अभियान की शुरुआत। पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी। महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। और उद्देश्य क्या है आपका कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने के लिए। तो बेसिकली उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात को कम करने के लिए। ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, नोट करिएगा आप लोग, सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सा? सुकन्या, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आपकी कब की गई थी? 2015 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक, माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकते हैं, ऐसा सुकन्या समृद्धि योजना कहती है। ध्यान रखिएगा, माता पिता, ये आपसे पूछा जा सकता है, माता पिता लड़की के नाम से, इनकी जो लड़की है लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु होगी अगर लड़की की, तो भी ये खाता खोल सकते हैं। आयु में बैंक में खाता खोल सकते हैं, बैंक में बैंक खाता खोल सकते हैं। ठीक, खोल सकेंगे या सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत वर्ष है 2014 में आपका शुरुआत हुआ था। ठीक, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में की गई थी। देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है आपका, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत भी 2014 में की गई थी। ठीक, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब देश के अंदर जो बनने वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, देश की परिसीमा में चीज़ें बने, बाहर की चीज़ें कम प्रयोग हों। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी क्या है? ये इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की? तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। सभी परिवारों की जो बैंक खाते हैं इन तक पहुंचाना, सभी परिवारों को बैंक खातों तक पहुंचाया जाना। याद रखिएगा, सभी परिवारों को बैंक खातों तक पहुंचाना, बैंक खातों तक पहुंचाना। ठीक, तो ये आपकी रही सारी की सारी योजनाएं केंद्र सरकार की। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि आपको जो है चीज़ें समझ में आए और इस तरीके से मैंने इसीलिए इसको रखा है इस फॉर्म में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।